उन्होंने जो गो गेम में चाल चली होती है उसे देख युहान उससे बहुत इम्प्रेस हुए होते हैं और उसकी चालों को देखकर उन्हें उसके बिहेवियर का अंदाजा हो रहा होता है। वो मन में उसकी चाल देखकर कहते हैं, कमाल है, ऐसी उथल पुथल भरी स्पिरिट जैसी मचलती हुई खतरनाक लहरें हो। जब लड़ाई करने का समय भी नहीं होता तब भी वह ऐसे जोश से हमला करता है जैसे लड़ाई का दीवाना हो। अगर जरा सा भी फायदा नजर आ जाए तो वह भूखे भूत की तरह झपटता है और जर की तरह काटता है। वो सच में एक बैटल डेमन है। फिर गेम के एंड में युहान कहते हैं, अच्छा मुकाबला था, तुम्हारा देखने का अंदाज काफी अनोखा है। उस पर युन्नो कहता है, धन्यवाद, यह सब एक भयानक गुरु के जुल्म का नतीजा है। फिर युहान पूछते हैं, तुम्हारा कोई गुरु था? यह सुन युन्नो को ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं जहां उसका मास्टर कहता है, अगर तुम हार गए तो 10 गुना ट्रेनिंग और अगर मैं हार गया तो 3 दिन की छुट्टी। यह याद कर वो कहता है, हाँ, एक कमीना बूढ़ा। फिर आगे कहता है, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं थोड़ा और रुकना चाहूंगा। मेरे मास्टर ने कहा था कि कन्फ्यूशियस एकेडमी में रहना। यह सुन युहान कहते हैं, अच्छा, तो तुम अपने मास्टर की आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हो। ऐसे में तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। मैं तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करवा देता हूँ, जितना चाहो रुकना। फिर अपनी बेटी से कहते हैं, तुम हमारे मेहमान के लिए कमरा और कपड़े तैयार करो और पहले मेहमान को बाथरूम दिखाओ। उस पर युंजी हाँ कहती है। वहीं युन्नो उन्हें कहता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर युहान हंसते हुए कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो हमारे मेहमान हैं। और हाँ, अगर तुम खुद नहीं पूछते तो मैं तो तुम्हें रुकने के लिए कह ही देता, लेकिन तुम्हें इसके बदले कभी कभार मेरे यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ वो खेल खेल लेना। इस पर युन्नो कहता है, यह तो मैं कर सकता हूँ। फिर अभी के लिए अलविदा, और वो युंजी के साथ चला जाता है। फिर अगले सीन में हम युन्नो को गर्म पानी में बैठा देखते हैं, जो आराम से बैठकर रिलैक्स कर रहा होता है और कहता है, यह अच्छा है, मैं तो नहाने से नफरत करता था। क्या यह इसलिए है क्योंकि पानी अच्छा है? मेरी स्किन अब अच्छी हो रही है। फिर अपने मास्टर को इमेजिन कर कहता है, मैं इतना खुश हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। यह सब उस कमीने बूढ़े की वजह से है। वहीं बाथरूम के बाहर उसके लिए कपड़े लेकर इंतजार कर रही युंजी बोर हो रही होती है। इस वजह से वह अपने पैर से दरवाजा नॉक करती है और मन में कहती है, मुझे सच में समझ नहीं आता, पिताजी ने ऐसे इंसान को मेहमान के तौर पर क्यों रखा। तभी दरवाजा खोलकर युन्नो अचानक बाहर आ जाता है, जिससे युंजी डर जाती है और चिल्लाती है, क्योंकि युन्नो के बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होता। वह वैसे ही बाहर आ गया होता है। फिर युन्नो उससे पूछता है, क्या हुआ? उस पर वो शर्माते हुए दूसरी तरफ देखकर कहती है, अरे तुमने तो डरा ही दिया, मैंने सोचा भूत है। फिर टॉवल देते हुए कहती है, कृपया खुद को थोड़ा ढक लीजिए। फिर युन्नो वो टॉवल लेता है। कुछ सेकंड बाद युंजी उसे देखती है तो शर्माने लगती है, क्योंकि युन्नो नहाने के बाद बहुत हैंडसम दिख रहा होता है। टॉवल लपेटने के बाद उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या अब ठीक है? लेकिन वही युंजी उसका इतना बदला रूप देखकर कहती है, तुम हो कौन? उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन युंजी पिता को चिल्लाकर कह रही होती है, पिताजी, कृपया उस आदमी से कुछ कहिए। उस पर युहान कहते हैं, कौन सा आदमी? उस पर युंजी कहती है, वह मेहमान। वो आदमी पूरे दिन कमरे से बाहर ही नहीं आता, खाना खाने के अलावा वह बस दिन भर सोता रहता है। पूरा पहला हफ्ता वो यही कर रहा है। उस पर युहान कहते हैं, सोचने की बात है, मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। फिर युंजी कहती है, पिताजी, आपने ही कहा था कि आलस करना पाप है ना? आप हमेशा मेहनत पर जोर देते हैं, लेकिन फिर भी आप उस आदमी की आलस को क्यों नहीं कोसते, चाहे वह मेहमान ही क्यों ना हो। उस एक आदमी की वजह से माहौल बिगड़ गया है। उस पर युहान कहते हैं, युंजी, मुझे गो खेलना पसंद है, क्योंकि गो खेलकर मैं अपने प्रतिद्वंदी को जान सकता हूँ। मुझे पता है शब्दों को चुना जा सकता है, चेहरे के भाव छुपाए जा सकते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं छुपाया जा सकता। जो इम्पेशेंट व्यक्ति है वो कभी आराम से गो नहीं खेल सकता, और जो व्यक्ति धीरे धीरे खेलते हैं वो कभी लड़ाई का आनंद नहीं ले सकते।
इस तरह स्वभाव इंसान के जीवन और व्यक्तित्व को वैसे ही उजागर कर देता है जैसे वह है। फिर युन्हो के साथ जो गेम हुआ उसे याद कर आगे कहते हैं, उसका स्वभाव बेहद खुरदुरा और अधीर था। मैंने ऐसा चरम स्वभाव कभी नहीं देखा। इससे साफ है कि वह ना तो आलसी है और ना ही आराम पसंद। शायद उसने हमारी कल्पना से भी ज्यादा कठिन और उथल-पुथल भरी जिंदगी जी है। फिर आगे कहते हैं, जब सूरज उगता है तो परछाइयां भी गहरी हो जाती हैं। अगर वह आलस कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी वाकई बहुत कठिन रही है। तुम बताओ, अगर बारिश से बचने के लिए जो चिड़िया छत के नीचे बैठी है, उसे ना तो भगाया जाता है, ना ही पूछा जाता है कि वह बारिश में क्यों नहीं उड़ रही, तो क्या तुम उसे थोड़ी और देर आराम करने नहीं दो? इस पर वह सहमति जताती है और अगले सीन में हम युनजी को देखते हैं जो बहुत गुस्सा हो गई होती है क्योंकि युन्हो ने जहाँ खाना खाया होता है वहीं सांड की तरह लेटा होता है। उसे इतनी आराम से लेटा देख मन में कहती है, पिताजी धोखा खा रहे हैं। ऐसा आलसी आदमी कभी भी हिडन ड्रैगन हो ही नहीं सकता है। मैं इसे यहाँ से जरूर निकाल कर रहूंगी। फिर युन्हो को उठने के लिए कहती है। इस पर युन्हो दूसरी तरफ घूमते हुए कहता है, क्यों? इस पर युनजी उसकी चादर खींच के कहती है, मैंने कहा उठो, सूरज सिर पर आ गया है। फिर युन्हो उठ जाता है और कहता है, सच में? तो मुझे सूरज ढलने पर बता देना। यह सुन युनजी उसे डांटते हुए कहती है, तुम हो कौन आखिर? तुम 7 दिन और 7 रात यहाँ पड़े रहकर आलस कर रहे हो, जबकि बाकी सब पढ़ाई कर रहे हैं। उस पर युन्हो कान खुजाते हुए कहता है, जो पढ़ना चाहते हैं वह पढ़ते हैं और मैं सोना चाहता हूँ तो सोता हूँ। इसमें दिक्कत क्या है? इस पर वह कहती है, शट अप, यह वजह ना भी हो तो भी मैं तुम्हें 7 दिन और 7 रात बिस्तर पर पड़े पड़े बिना नहाए नहीं देख सकती। तुम्हें पता भी है कि यह बिस्तर कौन धोता है? तुम्हें यहाँ रहकर अपना योगदान देना होगा। तुम्हें पता नहीं, लेकिन हमारी हालत भी ठीक नहीं है। अगर तुम पढ़ रहे होते तो बात और थी, लेकिन हम किसी को सिर्फ खाने और मौज करने के लिए चावल नहीं खिला सकते। इस पर युन्हो कहता है, लेकिन तुम्हारे फादर ने तो कहा था। उसकी बात बीच में काटते हुए युनजी कहती है, पैसे का हिसाब मैं रखती हूँ, और युन्हो को घूरने लगती है। इस पर युन्हो कहता है, तो फिर मुझे क्या करना होगा? फिर उसे कपड़े धोने की जगह पर लेकर जाती है और कहती है, बस ये कपड़े धो दो। और हम देखते हैं उनके आसपास बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं। फिर उन कपड़ों को देखकर युन्हो कहता है, यस। उस पर युनजी हंसते हुए कहती है, इतना भी तो नहीं है, है ना? फिर युन्हो कहता है, क्या यह मेरे खाने का टिकट है? उस पर युनजी हाँ कहती है। फिर युन्हो कहता है, तुम इतना काम दे रही हो जैसे तुम मुझे खाने में सोना दे रही हो। फिर वहाँ से जाते हुए युनजी उसे देखकर कहती है, तो फिर मैं यह तुम्हें सौंपती हूँ। इन्हें अच्छे से धोना, अगर साफ नहीं हुए तो मैं तुम्हें फिर से धुलवाऊंगी। और मन में कहती है, बस इंतजार करो, जब तक इसे सबक ना मिल जाए यह आज खत्म नहीं कर पाएगा। फिर वह वहाँ 1 घंटे बाद आती है और देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि सारे कपड़े बहुत अच्छे से धोकर सुखाने के लिए रखे होते हैं। यह देख वह कहती है, इसने यह सब कैसे कर लिया? क्या यह सच में इतने सुंदर कपड़े थे? आखिर किया कैसे? फिर देखती है कि युन्हो वो काम करने के बाद आराम से सो रहा होता है। यह देखकर वो गुस्से से मन में कहती है, नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, बस रुको। फिर वहाँ से वह उसे लकड़ियों के गोदाम में लाती है। इस पर युन्हो उन लकड़ियों को देखकर कहता है, क्या मुझे ये सारे छोटे टुकड़ों में काटने हैं? इस पर युनजी वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम्हें 1 हफ्ता देती हूँ, कर पाओगी ना? और मन में हंसकर कहती है, 1 हफ्ता? यह तो 1 दिन भी नहीं टिकेगा, यहाँ से भाग जाएगा। फिर युनजी कुछ समय बाद फिर से उसे देखने आती है और देखकर हैरान होती है क्योंकि युन्हो ने सारी लकड़ियां काटकर उन पर लेटकर सो रहा होता है और मन में कहती है, आखिर हुआ कैसे? ये इतना काम है कि 10 ताकतवर आदमियों को 10 दिन लग जाए। फिर युनजी उसे बर्तन धोने को कहती है। वहाँ युन्हो वो काम पूरा करके सो रहा होता है। उसका यह भी काम इतना जल्दी पूरा हुआ देख युनजी के पसीने छूट रहे होते हैं। फिर भी उसे वह रास्ता साफ करने का काम देती है। वो उसे भी पूरा कर सो रहा होता है। यह देखकर उसे पसीने आ रहे होते हैं और मन में एक ही सवाल होता है, कैसे? और गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, यह सब कैसे कर लेता है? हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। मैट डॉग इतिहासकार को कहता है और इस तरह
युन्हो की जिंदगी कन्फ्यूशियस एकेडमी में शुरू हुई। लेकिन वी युन्हो को घर में रखना थ्री वंडर्स ग्रैंड एकेडमी की गलती थी। उसे उस आदमी को घर में नहीं लाना चाहिए था। इस पर इतिहासकार कहता है, क्यों? फिर मैड डॉग बताता है, एक बात तय है, वह आदमी मुसीबत लाता है, चाहे उसका इरादा ना हो। जहाँ भी वह जाता है हादसे हो ही जाते हैं। कन्फ्यूशियस एकेडमी में भी यही हुआ। जब से युन्हो आया है, एकेडमी का शांत और सुकून भरा माहौल अचानक होने वाली परेशानियों से भर गया है। इस पर इतिहासकार कहता है, आखिर हुआ क्या था? फिर मैड डॉग कहता है, यह सब शुरू हुआ एक गो के खेल से। और हम फिर से युन्हो को देखते हैं जो गो का खेल खेलते हुए परेशान होता है और मन में कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे लगा बस आने वाले लोगों के साथ गो खेलना होगा, लेकिन लोगों को सीधी चिट्ठी भेज के बुलाना तो धोखा है। और हम एकेडमी के बहुत सारे लोग देखते हैं। एक आया हुआ आदमी कहता है, लगता है सबको एक चिट्ठी आई थी। तभी दूसरा चिट्ठी पढ़ते हुए कहता है, वंडर्स ग्रैंड एकेडमी अगर चिट्ठी भेजे तो खिलाड़ी का अंदाज कितना अनोखा होगा। उस पर तीसरा कहता है, यह सोचकर मैं भी तुरंत आ गया। और यह सारे लोग युन्हो के साथ गो का गेम खेलने आए होते हैं और उन सबको चिट्ठी यहाँ लिख के भेज रहे होते हैं। वह लिखते हैं, जो पत्थर एक जगह पड़ा रहता है वह सड़ जाता है और छिपा गोल्ड सिर्फ अपने मालिक का इंतजार करता है। जब समय आए तो गो का खेल खेलने के लिए पधारे, क्योंकि गो गेम का सेंट आ गया है। वहीं हनलिंग ग्रैंड मैनर में युन्हो गो गेम फुल स्पीड में खेल रहा होता है और एक लड़की को हरा देता है। फिर युन्हो कहता है, अगला आ जाओ।